आपको याद है उमा जी, आप बहुत छोटी थी, दूसरी बार की सांसद थी 1992 में, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। कैसे आप इस आंदोलन से जुड़ी थी? आंदोलन से जुड़ने का इतिहास थोड़ा पुराना है। जब मैं 8 वर्ष की थी तब से ही मैं प्रवचन करने लगी थी रामायण पर, गीता पर। कथावाचन नहीं, प्रवचन, डिस्कोर्स, 15 मिनट, 20 मिनट, 45 मिनट का प्रवचन। तो अयोध्या के संतों ने भी मुझे प्रसन्नता से, एक बालक बोलता है उसको राम कथा सुननी चाहिए हमको, उसके मुँह से रामायण सुननी चाहिए, तो मुझे बुलाया रामचंद्र दास परमहंस जी ने। वो मुझे दिखाने के लिए ले गए राम जन्मभूमि। तब वहाँ ताला पड़ा हुआ था, तो मुझे ये लगा कि ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। एक 8 साल के बच्चे को जितना लगता है उतना ही लगा। उसके बाद मैं प्रवचन करने लगी, बहुत मशहूर हो गई, विदेशों में गई, सब जगह पर मैंने अन्याय और शोषण देखा। भारत में लौटी, बुंदेलखंड में लौटी, अपने गांव में लौटी, वहाँ भी बहुत अन्याय और शोषण देखा। तो मेरी राजनीति शुरू हो गई और मैंने 2 चुनाव अन्याय और शोषण के खिलाफ ही लड़े और उसमें बहुत बुंदेलखंड के गरीब लोगों ने मेरा साथ दिया। इसी बीच में ये आगे बढ़ो, जोर से बोलो और जन्मभूमि का ताला खोलो, ये अभियान फिर शुरू हुआ। तो वीएचपी के माननीय अशोक सिंघल जी ने मुझे कहा कि आप इसमें भागीदारी करिए और मैंने उनके कहने पर सभाएं की। फिर कोर्ट का ऑर्डर हुआ और ताला खोला। जब ताला खोला तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में कांग्रेस और समाजवादी, साम्यवादी, सभी विचारधारा के राजनीतिक नेता उसमें शामिल थे। उन्होंने कहा कि हम राम जन्मभूमि का ताला खुलने का कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते, हम वहाँ जाके नमाज पढ़ेंगे। तब उस समय पर हमने अयोध्या के 12 जिलों की हदबंदी की कि हम नहीं जाने देंगे और उन 12 जिलों में मैंने भ्रमण किया विश्व हिंदू परिषद के कहने पर, और अन्य लोगों ने भी किया। उसके बाद बीजेपी का पालमपुर में अधिवेशन होता है, आडवाणी जी अध्यक्ष बन चुके थे और वहाँ प्रस्ताव पारित होता है कि हम राम की जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का समर्थन करते हैं। और इस तरह से चूँकि पहले सभी राजनीतिक दल इसमें भाग ले चुके थे तो बीजेपी ने भी ये प्रस्ताव पारित किया। और आज वो स्थिति आई है, मैं आपको बताऊं, जब वामपंथी हमारी आलोचना करते हैं, लेकिन 89 में नवंबर में जो शिलान्यास हुआ है उस समय पर हम बीजेपी के लोग और वो लोग और समाजवादी विचारधारा के लोग मिलकर के लोकसभा का चुनाव भी लड़े हैं और उसी समय पर शिलान्यास हुआ है। इसलिए उसके बाद ये आंदोलन बढ़ता गया। फिर जब मार्गदर्शक मंडल में मुझे शामिल कर लिया गया और मैं सांसद बन चुकी थी तो कई बैठकों में मैं शामिल हुई और अंत में कार सेवकों का आह्वान जो हुआ है, मैं दीपक जी आपको याद दिलाऊं, वो हुआ है 31 अक्टूबर 1990 की कार सेवा के लिए। उस समय पूरे देश में अशोक जी के कहने पे मैंने भ्रमण किया, अन्य सभी लोगों ने भी भ्रमण किया और हमने कार सेवकों का अयोध्या पहुंचने के लिए आह्वान किया। हमारी गिरफ्तारी हो गई चित्रकूट में बांदा की जेल में। फिर वहाँ से मुझे खबर लगी कि मुलायम सिंह ने कहा है कि अब परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा और अशोक जी घायल हो गए हैं और वासुदेव हलवाई जो वहाँ के थे उनको गोली मार दी गई जब वो ढांचे पे केसरिया पताका फहरा रहे थे और उनका शरीर नीचे गिरा। ये सब बातें जब मैंने सुनी तो मैं बांदा की जेल से भाग गई। और ये बड़ा चमत्कार है कि रास्ते भर कर्फ्यू लगा था लेकिन हम पता नहीं कैसे निकलते गए और मैं अयोध्या में पहुँच गई। फिर मैंने 2 नवंबर की कार सेवा का नेतृत्व किया है जिसमें कि गोली चली, लाठी चली, मेरे को बहुत कष्ट हुआ था उस समय पर। उसके बाद उस आंदोलन में और चरम उत्कर्ष आता गया और 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक मैं अयोध्या में ही मौजूद थी और बहुत बड़ा मजमा था उस समय अयोध्या के अंदर। और उस समय पर अगर ठीक तरीके से इन मामले को टैकल कर लिया जाता तो शायद इसका दूसरा रास्ता निकलता, जो कि आडवाणी जी लगातार कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि आजकल मशीनें आ गई हैं, हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग मिलकर एक हो जाएं और ये तय कर लें कि ये चूँकि राम की जन्मभूमि है और ये उतनी ही महत्वपूर्ण है जैसी मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है या ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी है। इसलिए इस बात को समझते हुए कि बाबर कोई मुसलमानों का मसीहा या पैगंबर नहीं है और इसलिए उसके द्वारा, उसके सेनापति के द्वारा बनवाई गई चीज़ का कोई महत्व नहीं है इस्लाम की दृष्टि से, और इसलिए इस ढांचे को यहाँ से मशीनों के द्वारा रिमूव करवा दिया जाए और एक राम मंदिर का निर्माण की सहमति का माहौल बने। लेकिन उस समय क्या था दीपक जी, आप लोग नहीं थे, प्राइवेट मीडिया नहीं था, पूरा सरकारी मीडिया था और प्रिंट मीडिया पर भी हमारे जो विरोधी वामपंथी हैं इनका बहुत कब्जा था। तो ये माहौल बहुत ख़राब करते थे, जनता हमारे साथ थी और ये माहौल ख़राब करने की कोशिश करते थे, जिसके कारण हमारी बात ठीक से पहुँच नहीं पा रही थी। हम लोग अयोध्या में इकट्ठे थे, 6 दिसंबर की घटना हुई, अब उसके लिए हम पर सीबीआई के कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। लेकिन इसी बीच में जो डेमोलिशन के बाद जो प्रमाण मिले और वो साक्ष्य जो पुरातत्व विभाग को मिले और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई करी, मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी का आज अभिनंदन करूंगी कि जिस प्रकार से उनके प्रयास इसमें हुए और उसकी सुनवाई करी, उसी का परिणाम निकला कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ मंदिर बनाने की बात को पुष्ट किया और पूरे देश ने जिस तरीके से उस निर्णय को लिया,
ये तो पूरी दुनिया में भारत की धाक कायम कर गया है। 6 जी, दिसंबर आप कुछ कह रहे थे। 1992 को क्या भारतीय जनता पार्टी आप कुछ के कह रहे थे नेताओं दीपक ने, जी। मैं बड़ा स्ट्रेट सवाल पूछ रहा हूं, क्या 6 दिसंबर, जो आरोप लगता है कि 6 दिसंबर 1992 को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर वहां पर बाबरी नाम का जो विवादित ढांचा था उसको गिराने की साजिश रची थी, ये केस भी आप पर चल रहा है, क्या हकीकत है इसकी? हम कैसे बता सकते हैं जब कोर्ट में चल रहा है? तो जो मामला सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में चल रहा है और अभी जज ने हमें हमारा पक्ष रखने के लिए बुलाया और हमने अपना पक्ष वहाँ पे रखा है, तो जब हमने कोर्ट के सामने कोई चीज़ पक्ष रख दिया अपना और मामला सब जुडिस हो गया है, तो जो बात मैंने मानी अदालत में कह दी उसको बाहर नहीं कहूँगी, क्योंकि उस पर अभी फैसला आना है, इसलिए मैं उसको बाहर नहीं कह सकती। आपका प्रश्न जायज़ है, लेकिन मैं उत्तर नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मैं जज को सम्मान करती हूँ, माननीय कोर्ट का भी सम्मान करती हूँ। लेकिन हाँ, हमें अपना पक्ष रखने का अवसर उन्होंने दिया है और हमने अपना पक्ष वहाँ रखा है, लेकिन इसका इस शिलान्यास से कोई संबंध नहीं है, वो एक अलग मामला है और उसमें जो फैसला होगा उसको हम सर माथे पे स्वीकार करेंगे। मैं तो राम की जन्मभूमि के लिए मैं तो मरी गई होती, जिस प्रकार से गोलियां और लाठियों के बीच में से मैं वहाँ मौजूद थी, इसलिए हम इस फैसले को जो भी माननीय कोर्ट हमें कहेगा हम उसको सर माथे पे स्वीकार करेंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने कई बार अपने भाषणों के दौरान कहा कि इसके लिए मुझे जेल जाना पड़े, अपनी जान देना पड़े, वो भी देने को तैयार हूँ। अगर कोर्ट आपको कहता है कि उमा भारती जी आप दोषी हैं, आप जेल जाइए, आप जाने को तैयार हैं? मैं तो देखिए, जो बंदा ये कह रहा हो कि हमको माननीय कोर्ट जो कहेगा उसको हम सर माथे पे स्वीकार करेंगे, मुझे एक बात कहनी पड़ेगी, आपको भी याद आ जाएगी, आप देश के सब बहुत माने हो जर्नलिस्ट हैं। अयोध्या आंदोलन में मैंने अपनी भागीदारी को लेकर के कभी भी खेद व्यक्त नहीं किया है। मैंने उस पर, मुझे गौरव है कि मैंने एक महान अभियान जो 5 शताब्दी से चल रहा था और जो आज देश के और देश के बाहर जो देश के लोग हैं उनकी संख्या लगभग 140 करोड़ हो जाती है, वो सारे लोगों की भावनाएं जिस मामले से जुड़ी हुई हैं, उसके अंतिम चरण में मुझे मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति को भागीदारी करने का गौरव प्राप्त हुआ है। ये गौरव इतना बड़ा है, इतना आनंद देने वाला है कि इसके सामने तो सजा भी आनंद ही देगी, मैं ये कह रही हूँ। और जो होगा कोर्ट का फैसला उसको हम सर माथे पर स्वीकार करेंगे। एक चीज और जानना चाहूंगा, कई लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को लिखा, बड़े बड़े आर्टिकल छपे, बड़े बड़े एडिटोरियल छपे कि 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो देश के प्रजातांत्रिक इतिहास का राष्ट्रीय शर्म है। उमा भारती क्या मानती है? पहली बात तो यह है कि 6 दिसंबर को क्या घटा, और जो घटा वो राष्ट्रीय शर्म तब होगा जब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कि मंदिर का निर्माण अब वहाँ पर होना चाहिए। तो जिन लोगों ने राष्ट्रीय शर्म की बात कही है वो ये बताएं कि भारत का जो बंटवारा हुआ धर्म के नाम पर वो क्या था। वो ये बताएं कि जो सिखों पर हमले हुए थे कांग्रेस के नेताओं के धर्म के नाम पर वो क्या था। वो ये बताएं कि वायनाड ज़िले में जहाँ से राहुल गांधी जी सांसद होके आए हैं वहाँ सरेआम लाइव टेलीकास्ट में एक बछड़े को ले गए और उसको चौराहे पर काट करके खाया गया, वो क्या था। क्या ये चीज़ें राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं थी? इसलिए राष्ट्रीय शर्म क्या है और क्या नहीं है इस पर हम एक बार बैठ सकते हैं और इस पर हम बैठ करके बात कर सकते हैं। राष्ट्रीय शर्म के तो ये विषय हैं जहाँ पर भारतीय संस्कृति, भारतीय मान्यताओं का अपमान किया गया, बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं का अपमान करने में, उनका मजाक बनाने में, उनका व्यंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। भगवा आतंकवाद को स्थापित करने की कोशिश की गई। वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को इतना टॉर्चर किया गया, वो बेचारी कि कुछ नाम ले दे, और ये पूरे समय पर भगवा आतंकवाद की बात कही गई। इसलिए ये लोग राष्ट्रीय शर्म का विषय हैं जिन्होंने देश की छवि पूरी दुनिया में खराब कर दी। अंत में ये लोग राष्ट्रीय शर्म का विषय हैं, और ये राष्ट्रीय शर्म के विषय की बात कहने वाले लोगों पर मुंह पर चांटा पड़ा उस दिन जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और देश के सभी समुदायों ने सद्भाव के साथ उस निर्णय को जब स्वीकार किया तो उनने ही उनके गाल पर थप्पड़ मार दिया। मैं उनको क्या बोलूं, राष्ट्रीय शर्म वालों की बोलती ही बंद कर दी उन्होंने। तो मतलब 6 दिसंबर 1992 राष्ट्रीय शर्म का कोई कारण नहीं था, उस दिन राष्ट्रीय शर्म की कोई बात नहीं हुई। इसको डिफाइन करना पड़ेगा।
इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी कि राष्ट्रीय शर्म क्या होता है, इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। इसलिए मैं ये कह रही हूँ, मैं इस विषय पर टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, मैं इस विषय को कह रही हूँ कि पहले हम दो बातें इस देश में बहुत ज़रूरी हैं डिफाइन होना। एक आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी में रिजर्वेशन नहीं हो सकता कि एक पक्ष को अभिव्यक्ति की आज़ादी रहेगी और दूसरे पक्ष को नहीं रहेगी। इसी प्रकार से इसमें भी नहीं हो सकता कि राष्ट्रीय शर्म यानी क्या। तो फिर हमें याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से विषय हैं जो राष्ट्रीय शर्म के विषय रहे हैं। अयोध्या में सहमत नाम की वो संस्था सफदर आज़मी की, अर्जुन सिंह जी HRD मिनिस्टर थे, उन्होंने उनकी फंडिंग करी और उन लोगों ने एक प्ले किया वहाँ पर राम और सीता पर, और जिसमें बताया कि सीता जी रामचंद्र जी की बहन थी। क्या ये राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं था? इसलिए अब बात आएगी कि राष्ट्रीय शर्म का विषय वो क्या है और क्या नहीं, तो इस पर तो डिबेट करनी पड़ेगी। हम किसी एक खास घटना की ओर इस पर इशारा नहीं कर सकते। मैं 6 दिसंबर को अयोध्या में थी, मैं 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक अयोध्या में थी। मैंने अयोध्या आंदोलन में भागीदारी की है। मैं माननीय कोर्ट को भगवान की जगह पर मानती हूँ। हम पर ट्रायल चल रहा है, CBI ने हमारी आस्था को कटघरे में खड़ा किया हुआ है, लेकिन माननीय कोर्ट ने हमें हमारी बात कहने का अवसर दिया है। हमने अपनी बात वहाँ पर कह दी है। उमा जी, एक आखिरी चीज आपसे जानना चाहूंगा। अभी कुछ लोगों ने कोर्ट के अंदर याचिका दायर की है और ये कहा है कि जो नए धर्म स्थल है उसके लिए सरकार की जो गाइडलाइंस है स्टेटस को 1947 वाली, उस स्टेटस को हटाया जाए, यानी काशी और मथुरा के लिए भी रास्ता साफ होता है। क्या आप पंडितों ने जो ये पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाली है कि 1947 का जो एक ब्लॉक लगा है स्टेटस को का, उसको खत्म किया जाए ताकि काशी और मथुरा भी समाधान की तरफ बढ़े, क्या आप उस याचिका का समर्थन करती है जो पुरोहित संघ ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाली है? अभी तो मेरा पूरा ध्यान इस पर है कि माननीय मोदी जी 5 तारीख को वहाँ पहुँचें, वो अपने हाथ से रामशिला अपने हाथ में हो, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ का काम किया था, प्रारंभ किया था मंदिर का, इसी प्रकार से मोदी जी के हाथ से हो। भगवान की बहुत दया है इस देश पर कि मोदी जैसा एक महान नेता इस देश में है जिसकी पूरी दुनिया में इतनी मान्यता है। वो हिमालय में तप करने के बाद राजनीति में आए हैं। वो एक योगी पुरुष हैं, वो इसलिए वो इतना कष्ट कर पाते हैं, इतना काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और उस दिन ये काम हो जाए, मैं चाहूँगी, मैं सबसे अपील करूँगी कि सभी लोग इसी बात पर फोकस करिए शांति के साथ। राम के नाम में सब समाहित है। आपने कहा राम के नाम में सब समाये हुए हैं, तो 5 तारीख को उमा जी वहां पर होंगी और एक बढ़िया राम भजन सुनने को मिलेगा उमा जी के मुख से, क्योंकि आप जितना अच्छा डिस्कोर्स करती है उतना अच्छा गुनगुना भी लेती हैं। या एक बहुत शानदार बुंदेलखंडी नृत्य। अरे दीपक, अभी तो सुनो ना, मेरा जो गला है वो अभी तक खराब है। और दूसरा ये है कि अभी 5 तारीख की उपस्थिति को कल से ही लोग मुझे पूछे जा रहे हैं और मैं पूरे समय कह रही हूँ कि कोरोना का मामला हर घड़ी बदल रहा है। तो हमको तो, मैं वहाँ रहूँ या यहाँ रहूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हम तो मोदी जी में समा गए हैं सभी लोग। तो इसलिए मेरे लिए ना खुशी घटेगी ना खुशी बढ़ेगी। लेकिन मैं तो उल्टा चाहूँगी कि शरद पवार जी हैं, राहुल गांधी हैं या अन्य लोग हैं जो कह रहे हैं ये सब नहीं होना चाहिए, मैं उनको कहूँगी कि वो ज़रूर उस दिन श्री राम जय राम जय जय राम गाएं, तो उनके बहुत सारे जो पाप हैं वो धुल जाएंगे। तो आप कैसेट भिजवा दीजिए कुछ राम धुन वाले। अरे उनको कैसेट भेजना पड़ेगा, उन्हें राम का नाम लेना नहीं आता, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये वास्तव में उनके लिए राष्ट्रीय शर्म का विषय हो जाएगा। वैसे मैं शरद पवार जी को बहुत मानती हूँ, उतना सम्मान राहुल गांधी जी का नहीं करती, पर आपने तो उन्होंने रामद्रोही कह दिया, आपने उनको, आपने तो उन्होंने रामद्रोही कह दिया। कोरोना का समय है, अर्थव्यवस्था, हाँ है ना, हाँ मैंने कहा है और मैं आगे भी कहूँगी कि कोरोना के समय पर प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच रहे हैं, अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। मेरे को समझ में नहीं आई, दो बातें कनेक्टेड कहाँ से हो गई, इसलिए ऐसा लगता है उन्हें राम जी से चिढ़ है। और मैं शरद पवार जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मैं उनको कहूँगी कि आप ये राम का द्रोह मत करिए। आप एक परंपरागत सनातनी संस्कार परिवार के हैं, आप इसमें खुशी मनाइए उस दिन। और जब वहाँ मोदी जी शिला रख रहे हों तो आप भी एक दिया जलाइएगा राम जी के फोटो के सामने और श्री राम जय जय राम गाइएगा। और ये जो कौल दत्तात्रेय जनेऊधारी ब्राह्मण हैं हमारे राहुल जी, इनको भी मैं कहूँगी कि उस दिन दिया जलाना और श्री राम जय जय राम गाना।